दोस्तों, आप सब सप्ताह में एक दिन छुट्टी पाते होंगे, चाहे आप सरकारी काम कर रहे हैं चाहे प्राइवेट। और यहां तक कि जो घर पर बेले बैठे हैं उन्हें भी साप्ताहिक छुट्टी का एहसास हो जाता है, क्योंकि सप्ताह में एक दिन मुख्य बाजार भी बंद रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह साप्ताहिक छुट्टी होती काहे है? आखिर प्राइवेट दुकानों को भी सप्ताह में एक दिन छुट्टी क्यों करना पड़ता है? तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में यही समझ लेते हैं कि साप्ताहिक छुट्टी शुरू कैसे हुई और इससे संबंधित कानून क्या है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, भारत में साप्ताहिक छुट्टी को लेकर 3 अप्रैल 1942 में साप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम यानी वीकली हॉलीडे एक्ट लाया गया, जिसके बाद भारत में साप्ताहिक छुट्टी का चलन हुआ। अब वीकली हॉलीडे एक्ट का ऑपरेशन करते हैं और आपको सरल भाषा में बताते हैं कि इस एक्ट के अंदर है क्या। दोस्तों, इस एक्ट की पहली धारा में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है, जो कि हर अधिनियम में होता है। इसका नाम पहले ही हम आपको बता चुके हैं और विस्तार इसका पूरे भारत में है। प्रारंभ भी मैंने 3 अप्रैल 1942 आपको बता दिया। इसका नाम होगा वीकली हॉलीडे एक्ट, पूरे भारत में ये लागू होगा। अब बात करते हैं इस अधिनियम की दूसरी धारा की। इस अधिनियम की दूसरी धारा में परिभाषा और उद्देश्य बताया गया है, जो यह कहता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य दुकान, रेस्टोरेंट, थिएटर में काम कर रहे व्यक्तियों को साप्ताहिक अवकाश दिलाना है। अब बात यह आती है कि दुकान और रेस्टोरेंट तो कई प्रकार के हैं, किन पर यह लागू होगा यह भी इस धारा में स्पष्ट किया गया है। तो पहले बात करते हैं रेस्टोरेंट की। दोस्तों, सभी रेस्टोरेंट इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे, सिर्फ थिएटर, टाकीज से सटे रेस्टोरेंट को छोड़कर, क्योंकि वह छुट्टी के दिन ही ज्यादा प्रभावी होते हैं। दोस्तों, जब मार्केट बंद होगा, लोगों की छुट्टियां होंगी, तभी वो थिएटर में जाएंगे, तभी वह मूवी देखने के लिए जाएंगे और वहां से जो सटे रेस्टोरेंट है या उनके अंदर जो रेस्टोरेंट है, इसीलिए उनको इस दायरे में नहीं लाया गया है। चूंकि अगर उनको भी इस दायरे में ले आएंगे तो अगर वो भी बंद रहेंगे तो लोग मजा नहीं ले पाएंगे। जो छुट्टी है उसका आनंद भी लोग ले सके, इसलिए जो थिएटर से सटे रेस्टोरेंट हैं उन पर यह लागू नहीं होता है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत सभी दुकानें आएंगी, बस चलता फिरता विक्रेता नहीं आएगा। जो थिएटर, टाकीज, ट्रेन या बस में चलकर बेचने वाला है उसको छोड़कर इस अधिनियम में सभी प्रकार की दुकानें आएंगी। अब वैसे जो फुटकर हैं, रेडी लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं या ट्रेन पे पानी बेच रहे हैं, भुट्टा बेच रहे हैं, उनको छोड़कर जो भी अस्थायी दुकानें हैं उन सारे दुकानों पर यह लागू होगा। अब बात करते हैं इस अधिनियम की धारा 3 के बारे में। दोस्तों, धारा 3 कहती है कि सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रहेगी। किस दिन दुकान को बंद होना है या किसी सार्वजनिक स्थान पर सूचना दी जाएगी। अब होगा क्या, जैसे सप्ताह में एक दिन बंद होना है तो किस दिन बंद होना है, कोई जरूरी नहीं है कि रविवार को बंद होगा या सोमवार को ही बंद होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जिस पर सबकी सहमति हो, जिस दिन बंद करना हो, उस दिन की सूचना एक सार्वजनिक स्तर पर दे दी जाए, जिससे कि सारे लोग समझ जाएं कि इस दिन हमें दुकान को बंद करना है, सारे व्यापारियों तक सूचना पहुंच जाए। इसके बाद में इस धारा में यह भी बताया गया कि 3 माह तक बंद होने का दिन नहीं बदला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक महीने सोमवार को बंद और अगले महीने मंगलवार को बंद रहे, ऐसा नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान पर पहले सूचना दी जाएगी कि इस दिन पूरा मार्केट, चौक, बाजार बंद रहेगा, हो गया। इसके बाद में जिस दिन बंद रहता है उस दिन ही बंद रहेगा कम से कम 3 माह तक। ये नहीं है 15 दिन सोमवार को बंद है, 10 दिन मंगलवार को बंद है, इस प्रकार से काम नहीं। 3 महीने तक उसी समय उसी दिन बंद रहेगा जिस दिन एक बार डिसाइड किया गया, सार्वजनिक स्तर पर सूचना दी गई। दोस्तों, इस अधिनियम की अगली महत्वपूर्ण बात यह है, जो कि धारा 6 में बताई गई है, कि मजदूरी की कटौती नहीं होगी। यहां समझिए आप, जैसे जो दुकानें हैं, जो व्यापार हैं, जहां एक दिन वीकली कर दिया कि हाँ बंद होंगी, लेकिन वहां जो काम कर रहा है उसका सैलरी, चूंकि जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वो एक घंटे का पैसा काट लेते हैं, लेकिन जो परमानेंट बंदी है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत बंदी जिस दिन होगी उस दिन की तनख्वाह अगर व्यक्ति प्राइवेट काम दुकान में कर रहा है तब भी उसकी नहीं कटेगी। यह इस अधिनियम की धारा 6 कहती है। फिर आगे इस अधिनियम की धारा 7 कहती है कि राज्य सरकार इस अधिनियम का पालन कराने के लिए एक निरीक्षक नियुक्त करेगी और उस निरीक्षक को लोक सेवक का दर्जा दिया जाएगा, यानी उसे सरकारी कर्मचारी माना जाएगा।
अब चूंकि सभी लोग तो पालन करेंगे नहीं, अधिनियम ला दिया गया, कानून ला दिया गया, लेकिन कानून का पालन करवाने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए ना। इतना तो भारत में अनुशासन नहीं है कि एक बार अधिनियम संसद से पारित हुआ सभी बंद किए बैठे रहेंगे, ऐसा है नहीं। तो उसके लिए क्या राज्य सरकार एक निरीक्षक नियुक्त करेगी, वो निरीक्षक तय करेगा, इन सबको बुलाएगा कि किस दिन आपको बंद करना है, ये बताएंगे कि हमें साहब इस दिन दुकान को अपनी बंद करना है, बता देंगे इस दिन सभी लोग बंद कीजिएगा। इसके बाद में वो देखेगा कि अगर कोई बंद कर रहा है या नहीं बंद कर रहा है, अगर उस निरीक्षक द्वारा बनाए गए नियम का कोई उल्लंघन करता है, कोई अपनी दुकान नहीं बंद करता है, तो उसका प्रावधान भी इस अधिनियम में दिया गया। दोस्तों, इस अधिनियम में बताया गया कि निरीक्षक का काम यह होगा कि वह इस अधिनियम का पालन सारी जगहों पर कराए, और अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो पहली बार करने पर उस पर 25 रुपए जुर्माना और गलती दोहराने पर 250 रुपए का जुर्माना किया जाए। जैसे हो गया, बंदी का आदेश हो गया कि पूरे शहर में बंदी रहेगा मंगलवार को। अब कुछ व्यापारी हैं चुपके से दुकान खोले बैठे हुए हैं, तो अगर पहली बार उन्होंने गलती की है उन पर 25 रुपए जुर्माना होगा। अगर वे फिर से गलती दोहरा रहे हैं, यानी दोबारा भी दुकान खोलकर दूसरे दिन भी बंदी थी, दूसरे सप्ताह उस दिन भी खोलकर बैठ गए, तब उन पर 250 रुपए का जुर्माना होगा। तो दोस्तों, ये था वीकली हॉलीडे एक्ट। मैंने आपको अधिनियम के बारे में सब कुछ जो महत्वपूर्ण है सब कुछ आपको बता दिया, बिल्कुल सरल भाषा में बता दिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा साप्ताहिक छुट्टी को लेकर अधिनियम के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।